जी तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है 3 की तरफ मूव करते हैं। बेटे ये जो पार्ट है इसमें हमें दो वैल्यूज और ये बट्टे की फॉर्म है यानी कि फ्रैक्शन में है। तो बेटे यहाँ पे तो इसके ऊपर तो जजर नहीं आ रहा, तो आपने इसको एंड तक जो है वो एज इट इज नीचे उतारते चले जाना है, इसको आपने कुछ नहीं करना। बेटे यहाँ पे देखें जी जजर के अंदर जो है वो -16 आ रहा है, तो आपने इसमें ही जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग जो भी करनी है इसके साथ करनी है। हम ऐसे करते हैं बेटे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल करते हुए हम ये जजर -16 को एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है, और ऊपर जो है वो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। ये दोबारा वैल्यू जो है 1 से ज़रूर होगी तो हमारे पास यही आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो सारी फॉर्म है, ठीक है, ये एंड तक वैसी जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेटे ये जो जजर 16 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बेटे 16 ज़रूर -1। अब बेटे ये जो जजर है वो 16 के ऊपर हम अलहदा कर देंगे, -1 के ऊपर अलहदा कर देंगे। बेटे 16 एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है, यानी कि 4 की पावर 2। तो ये जो 2 है वो बेटे जजर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका जो जजर है वो डायरेक्ट लिया कैलकुलेटर से, तो आंसर आया 4। और इसकी जगह पे हमने जो है वो एओटा को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि आपने ये की पॉइंट आपने याद रखना है कि एओटा बराबर होते हैं स्क्वायर रूट -1 के। तो जहां पे स्क्वायर रूट -1 दिखेगा आपने वहां पे एओटा दर्ज कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बेटे जो एओटा है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। तो अब ये जो 4 है बेटे ये 1 से ज़रूर होगा, तो हमारे पास जो है वो आंसर 4 आ जाएगा, और साथ यहाँ पे एओटा लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी A + B एओटा की फॉर्म, ठीक है। तो ये जितने भी अभी हमने जितने भी पार्ट किए हैं उन तमाम की जो फॉर्म है वो हमारे पास यही बनती है A + B एओटा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।